राम राम भैया दीदी, आप सबही का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भवसानी मैया के एक बहुते सुंदर कहानी। ये कहानी एक ठो कड़ियल कंजूस सास और एक ठो बहुते बढ़िया बहू पे आधारित बात। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने कि कथा के अंत में का है। तो कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, हमार हौसला बढ़ावे और यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जनी बूढ़ा रही और बूढ़ा बहुते कंजूस रही, थोड़ा कड़ियल मिजाज के रही और उनके एक ठो बेटवा रहा, एक ठो पतोह रही। उनके बेटवा आवारागर्दी करत रहा, शराबी रहा, जुआरी रहा और पतोह वही बहुत संस्कारी रही। दिन भर घर के काम करे, पूजा पाठ भी करे और सानी मैया के परम भक्त रही। बूढ़ा चार बात बोल दे तो कान में तेल डाल के बेचारी सुन लेत रही, कबो पलट के जवाब ना देत रही। उनके पैरों दबावे, उनके कपड़ा लत्ता धोवे, घरे पूरा काम करत रही। और बूढ़ा जवन रही इतनी कंजूसी नहीं रही कि हर जगह ताला लगाए रहत रही, कहूँ अपने पतोहे ना आवे जाए देत रही, जहाँ उनका सर सामान रहत रहा, राशन पानी रहत रहा। तो जब खाना बनवे के होए तो अपन राशन पानी आटा चावल दाल जौन भी रहा अपने हाथे निकाल के पतोहियों के दें और इतने देत रही कि महतारी पूत के खाए के बाद पतोहे सिर्फ पेट भर सके, थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेट भर के ना खाए पावत रही। लेकिन बेचारी इतनी धीर गंभीर रही, कुछ ना बोलत रही, वही में अपन सह बही के पड़ी रही अपन किस्मत मान के। तो पतोहे का रोज के नियम रहा कि जब पूरा काम दिन भर कर लेत रही तो फिर साँझे खातिर अपन जात रही और साँझे से लेके अगले दिन खातिर कुआं पर से पानी भर के लावत रही। ऐसे एक दिन की बात है कि खाना पीना जब बनाए निमके तो गए कुआं पे पानी भरे और जैसे कुआं पे पानी भरत रही और भरत के जैसे पलटिस तैसे देखिस कि वहीं पीछे उनके एक जने बुढ़ऊ लाठी लेके खड़ा रहे और जो लाठी लेहे उनका देखे और उनका कमर एकदम झुकी रही, बहुत एकदम परेशान दिखात रहे। कहीं का है बुढ़ऊ बाबा, का चाहिए तो कहन बिटिया हमें का कुछ खाए के मिल जाए, हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, हम कईयो दिन से कुछ खाए ना हई। अब एका सुनते बेचारो बहुत परेशान हो गई। परेशान ऐसे हो गई कि हम तो यहाँ पानी भरे आए हई और हमें कुछ लेहन ना है, हम बुढ़ो बेचारू काव खियाई, ये बहुत परेशान है, क्यों परेशानी व देखने आ पावत रही। दूसरे दुख में दुखी हुई जात रही। अपने मन में सोची अगर अपने घरे लेके जाई थे इनका तो वो हम कुछ ना खियाए पियाए पाओ, कहे हमारे साथ सब कुछ ताला कुंजी के अंदर रखे रहा थी। तो कही है बाबा हम तो यहाँ कुछ खाए पिए के ना ले है, अगर कहा तो हम तुम्हें पानी पिया सकी थे, पानी भरे आ है। तो कहन है बिटिया अगर पनिये पिया देबू तबो कुछ शरीर में चला जाए, हम पनियो ना भर के पी पावत है। तो वो कहा कही पहले पानी भर के बुढ़ऊ का अपन पियाई उआई, बुढ़ऊ तृप्त भैन उनका आशीर्वाद देहन, कहन जा बिटिया तू जुड़ा और तुहार सब कुछ अच्छा रहे। आशीर्वाद देहन अपन पानी भरी लेके घरे चली गई। फिर अगले दिन आई, जब फिर जैसे पानी भरत रहे तो पीछे से बुढ़ऊ आवाज लगाए, कहन बिटिया का कुछ खाए मिल जाए। अब बेचारो घूम के देखी सन्न हो गई। वो सोचिन कि बतावा काल हाय रहे बुढ़ऊ बेचारो दिन है कुछ हम ना दे पाए खाए के और आजो आए हैं, अब हम का करी। तो बुढ़ऊ पूछे कि का बाबा तोरे घरे क्यों बावा ना ऐसन काहे तू घूमत है, तो का खाए वाए ना मिलत बा। तो कहन बिटिया का करी, हमार बेटवा पतो हमका मार के निकाल रहन है, तब से हम ऐसे गांव गांव भच्छी थे, कबो कौनो गांव में कबो कौनो गांव में। तो जे क्यों दयावान रहा तो दे देते कुछ तो खाए पी ले थे, ना ही तैसे भूखे रह जाए पड़त है। तो हम आज 2 दिन भाई यहाँ गाँव में आए है और ही नाते हम चाहत है कुछ दे दे तू तो खाए ले। तो बेचारो बहुत शर्माई गई कि देखा 2 दिन हमसे कुछ मांगन और हम कुछ इनका खाए पिए दे ना पावत है, बहुत बेचारो परेशान भई ऐसे। तो कहीं है बाबा आज तो हम कुछ ना ला है, हमें ना पता रहा कि तू आज फिर मिलबा, अगर तू रोज आवत है यही मिलबा हमका तो हम रोज पानी भरे आई थे, कल से हम तोरे खातिर रोटी दूचू ले आओ अपन खाए लेवा के। कहन बहुत बहुत तोहार धन्यवाद बिटिया, भगवान तोहार भला करें, तू जुड़ा अच्छे से रहा, अपन आशीर्वाद दो देन फिर पानी पियाई फिर घरे चली गई। अब अगले दिन वे का कहें कि जब खाना पीना बने कि निमके
तो जवन उनके हिस्सा के रोटी रही 2 ठू 4 ठू जवन भी 3 ठू 4 ठू बचत रहा तो हमन से 2 ठे रोटी ली और चोरी से धीरे धीरे गई जवन उनके सास मक्खन लगाई निकाल के रखे रही है वही में से थोड़ा सा मक्खन लेके रोटी लगाए ली और ओका एक ठू टिफिन में धई के छोड़ के और वही घड़ा में धई ली और वही घड़ा में धई के लेके अपन चली गई। अब बुढ़ऊ आयन तो उनका वह मक्खन रोटी दे दी और बुढ़ऊ खायन बेचारू बड़े प्रेम से और खाए के बाद उनका सौ सौ आशीर्वाद देहन खूब आशीर्वाद देहन उनका पानी पियाई और फिर पानी भर के लेके अपने घरे चली गई। अब उनके रोज के यह प्रक्रिया रहेला कि जवन उनके हिस्सा के रोटी रहत रही वही में से अपन ले जाके 2 ठू बुढ़ऊ दे आवत रही। अब अपना जवन बचत रही 1 ठे 2 ठे उहे उतना खाए के संतोष कर लेत रही कुछ ना कहत रही कि भाई आप का करें उनका अपने हिस्सा तो देख रहा जब ना आए और रहा तो ऐसे रोज रोज करत रही। एक दिन के ऐसे बात है कि जैसे वे अपन टिफिन उफिन घड़ा में धई के तैयार भई जाए के और जैसे घड़ा उठाई तो टिफिन भाई अंदर रही तनकी खनकी और वही बुढ़िया रही और जब खनके का आवाज सुनिस तो सोचे कि देखी घर में का लेके जा दी भाई कहूँ कुछ घरे से चुराए उराए के लेके जात बेचत खोचत तो ना तो बेटा वो उनका रहन हो बोलाई कहीं अरे देखा थे काज निकाल घड़वा में लेके जात बा तो दोनों महतारी पूत घड़ा छोड़ लेहन उनसे घड़ा छोड़ लेन तो देखी न हमन टिफिन रही तो कहीं टिफिनियम का लेके जाती बे अब बेचारो थर 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 कांपे लागी कुछ ना बोली। अब समझ गई कि अब तो हमका घरे में से महतारी पोत निकाल रही हैं। वैसे ही उनका हरदम ताना उना सुनावत रहत रही काहे से उनके एको लड़किया बच्चा ना रहे 5-6 साल आए हो गिरा जैसे सुइयो कहे तो बाजिन है ठाठिन है अपने बेटवा से रोज कहे कहे के तू अपन दूसर बियाह कैले का छोड़ दे तो बेटा वो भाई अपन जुआरी का तू रहबे केहन केहन के बियाह करते रहा पूछते रहा तो न अपन कुछ ना बोलत रहे ना अपन वही में महतारी कोर्स हुई के उनका डांटे उटे न महतारी पूत मिल के उनका बेचारो हरदम बाजी बाजिन कहे हरदम बोले एक ठू संतान ना दे पावत है एक ठू संतान ना दे पावत है तो वो सोचिन कि बहिने हमका धमकी देत रहे दूसर बियाह करते रहे अपने बेटवा का अब तो आज हमका बिल्कुल न छोड़िए जरूर हमका घरे से निकाल दी है अब हम का करी अवसान मैया सुमिरन करे लागी अब इतने में वह अपन टिफिन खोली भक्क से और जब टिफिन खोली तो हमें देखी कि भाई रोटी मक्खन लगाए के खूब बढ़िया से रखे रही बेटा वो कहीं देखा घरे कहीं दुइये एक ठू खाब दुइये एक ठू खाब ले जाए चुराए चुराए मलाई मारा थी देखा कितना बढ़िया है घी और मक्खन लगाए के और चुराए चुराए हम मक्खन निकाल निकाल धरित घी बनवाई के अबे ले जाए चुराए चुराए खा थी। अब तक तिनका हम बर्दाश्त करत रहे बेटवा लेकिन अब हम इनका कतईन बर्दाश्त करबे खाना चोरी करत ही तो कहीं अपने बेटवा से इनका ही लागे मार के निकाल दे घरे में से और अब तोहार दूसर हम बियाह जरूर कई देबे महतारी पूत मिल के बेचारी के मारे नोरेन खूब मार के घरे से बहरे निकाल देहन रोटी टिफिन वैसे फिर बंद कई के धई दी उनका मार के निकाल दी बेचारी बहुत चिरौरी विनती करत रही हम कहाँ जाब हमका माफ कर दे ना बताई कि हम दूसरे खातिर लेके जात रहे और लेकिन क्यों उनका कुछ ना माँ पोप केहन निकाल घरे कह देन बंद कर दरवाजा दोनों जने महतारी पूत अब दरवाजा बंद कर बेचारी जाए तो कहाँ जाए कहूँ ठिकाना ना रहा नैहर जोन रहा वहू क्यों ना रहा खाली चाचा चाची जने रहन जानत रही उन्हों सब हमका नाय मनतेन जनतेन तो हमका अपना ही है ना तो जाए तो कहाँ जाए वही अपने घर एक डेवढ़ी पे बैठ के खूब रोवत रहे फपक फपक के घुटना में अपन सिर छुपाई के अपन खूब रोवत रही। तब तक अचानक उनके कान में आवाज पड़ी बिटिया तो आवाज जानी पहचानी लाग और सिर पे उनके हाथ क्यों रखे तो जब सिर उठाई आपन तो देखे सामने उन्हें बुढ़ऊ बाबा खड़ा रहे जेका रोज कुआं पे खाना खियावत रही पानी पियावत रही है तो उनका प्रणाम कहीं कहीं कि हमका माफ कर दे बुढ़ऊ बाबा आज हम तो का खातिर कुछ खाना पानी ना लेके आ पाए तो वह कहन बिटिया हम जान गए तू कोनो संकट में हो यही मारा तू खाना पानी हमका ना लेके आओ जब काफी देर होई गे और तू ना आओ तो हमरे समझ में तुरंत आए कि कोनो समस्या तोरे साथे है यही मारा हम खोजत खोजत तो का गाँव में आई गे अब तू बतावा तो है कौन इतना बड़ा संकट बा तू काहे बैठ के रोवत हो का बात है तब वह सारी कहानी बताई कहिन कि हे बाबा एक तो हमरे कोनो संतान ना बा 5-6 साल हमका आए हुई है एह नाते से वैसे हमार सास हमार पति हमसे खिन्न रहा थे हमका हरदम बाजिन बाजिन कहा थे हमार सास हरदम धमकी देत रही तोहार दूसर बियाह कर दे अपने बेटवा से कहे अब इनका निकाल दे और आज जब हम लेके आवत रहे खाना तो देख ली अचानक से कि इनके घड़ा में खाना बा और देख ली तो बहुत तेज हमरे ऊपर गुस्सा भईन
और दोनों महतारी पूत मिल के हमका घरे से निकाल देहन। कहेन कि एक तो बाझिन जहू तू लड़किया ना दे पाऊ और दूसरे तू चोरी चमारी करत हू, खाना के चोरी करत हू, खाना चोरी लगाई के हमका घरे से निकाल देत गएन। हम कहाँ जाई अब? ये कही के बुढ़ऊ बाबा के गोड़े पे भराए परी भाई। तब तक उनका फिर आवाज आए, बिटिया तू परेशान न हो, आज के 9वें महीना तुमका एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुए और तुहार सारा संकट दूर हो जाए। तो जब औरत के आवाज आए तो सिर उठाए के देखी। अब सिर उठाए के देखी जौन बुढ़ऊ बाबा रहन वह बुढ़ऊ बाबा एक सुंदर दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और वो दिव्य स्त्री और क्यों ना रहा, साक्षात औसानी माता रही। बुढ़ऊ बाबा के रूप में औसानी माता रोज आवत रही और उनसे खाना पीना खात रही। काहे से उनके ऊपर औसानी माता बहुत प्रसन्न रही और साथे साथे उनके भक्ति के परीक्षा लेत रही। अब वो अपने परीक्षा में पास भई और उनके ऊपर बहुत कष्ट रहा तो तुरंत अवसान माता प्रकट भई उनका दर्शन दे दी। अब जब देखी कि साक्षात अवसान माता हमारे सामने खड़ी और सारा मर्म समझ गई कि बुढ़ऊ बाबा के वो नाय अवसानी मैया रही। अब तो भर भर उनकी आंखें सौर आंसू गिरे लाग, बहुत आनंद वाली आंसू रही। बहुत प्रसन्न हो गए, उनका रोवा रोवा एकदम खड़ा हो गए अवसानी मैया के देख के कि हम तो दर्शन पाई गए अवसान माता के, हम धन्य हो गए। उनके मुँह से एको आवाज ना निकलत रही, का हम बोली। अवसान माता कही, हे बिटिया अब तू परेशान ना हुआ, तो हर संकट के दिन सब दूर हो गए। अब तू पुत्रवती भी होबू और बस थोड़ी ही देर में तुहार पति तुहार सास आई है और तुहका लियाई के सामान घरे के अंदर जई है। यह कह के अवसानी मैया अंतर ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और उनके पति उनके सास दोनों जने आए। तो ससुइया कहे लागी, हे दुल्हन हमका माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई गे। और उनके पति माफी मांगे लागे, कहन हमका माफ कर दे और हम आज के बाद से ऐसी गलती ना करब। तो बेचारों को समझिन ना पावत रहे कि ऐसन का है भाई कि वही तो सभी हमका मार के निकारन और वही माफी मांगत हैं। तो पूछिन भाई ऐसन का बात होगी। तो दोनों जने बताएं, कहें जब तोहका मार के घरे में से बहरे निकाल दे हो, दरवाजा बंद कैल है, तो फिर हम सब सोचे थोड़ी देर बाद कि चली भाई खाना पीना खाए ले। और खाना पीना जब खाए खातिर जाए लागे तो टिफिनिया सोचे ले ले खाए ले, हमें सज्जे मलाई उलाई लगाए रहो रोटी में, तो सोचे लाओ वो खाए ले। अब जब टिफिन खोले तो देखे रोटी हमें से गायब हो रही, ओमा तमाम हीरा भरा पड़ा रहा। तो हम सब ये सोचे कि लागत बा कि तू कोनो हीरा के तस्करी उस्करी करत हूँ। अब हमरे सबके और तेज गुस्सा लाग तो का भूला बुरा भला कहे लागे। तब तक थोड़ी देर में अचानक हमरे सबका पता ना कैसे खड़े न खड़े झपकी आएगी। और जब झपकी आए तो वह समय में हमका सबका ऐसा आवाज सुनाई पड़ी कि जैसे कि वो बोलत बा, कहत है कि अवसान माई है और तू अपने पतोहे जो निकाल दे हो बहुत गलत काम किए हो, तोहार पतो कहूँ चोरी चकारी ना करत। ये सब जोन देखत हो ये अवसान माता की महिमा है। तुरंत जा सम्मान पूर्वक अपने पतोहे के लिया के घरे में आवा। फिर हमारे सबका आँख जब खुली और ठीक भय नॉर्मल भय तो हमारे सबका दिमाग तुरंत बदल गया और अपने गलती के एहसास भय कि हमारे सब बहुत बड़ी गलती की है। यही मारा आए है और तो का सा सम्मान वापस लिया चले चला घरे में तू। तो दोनों जने उनका मान सम्मान के साथ घरे में लेके गए। अब तो ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई कि कैसे अवसान माता के कृपा से, कैसे उनके चमत्कार से उनके जिंदगी सुधरी पतोहे गए। और 9 महीना बाद उनके एक सुंदर पुत्र अवसान माता के आशीर्वाद से पैदा भय। अब तो उनके घरे में धनो धान्य की कमी ना रही। बूढ़ा जौन ताला कुंजी लगावत रही, नाप जोख के राशन पानी देत रही, ओका सब करब छोड़ दी भाई। सुधर गई एकदम सुन के पति जौन जुआरी शराबी रहन नहु अच्छा हो गए, अपन काम धंधा बढ़िया संभाले लागन, देखे लागन अवसान माता के कृपा से। और अब सासो पतोहो अपन अवसान माता के परम भक्त हो गई। उनके घरे हर बृहस्पतिवार को अवसानी मैया का दूर दुरिया होए लागते। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान महारानी की जय।